पर कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, इसलिए एक क्विकली एक स्नैपशॉट ऑफ NRLM जर्नी बताना बहुत आवश्यक है। NRLM अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था जो कि स्वर्ण जयंती, रोजगार योजना और ड्वाक्रा जैसे पुराने कार्यक्रमों के से सीख करके आगे बढ़ा था। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जब हमने की थी वो इस पिलर पे, इस फाउंडेशन पे बेस था that the poor are not inherently poor. They have an innate ability to come out of their poverty. What they need is a big push or a small push and also some hand-holding and psychological support. So sir, इससे पहले जो भी कार्यक्रम होते थे वो उन लोगों को ग्रांट देते थे, वन टाइम ग्रांट देते थे या कोई और सब्सिडी देते थे। NRLM ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, लोगों को लोन देंगे और उनकी रिपेमेंट की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। वी विल टेल देम दैट देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ हासिल होगा। Therefore we launched this program और ये कार्यक्रम कम से कम 5 बहुत ही ठोस स्तंभों पे आधारित है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम साधारण भाषा में कहते हैं स्वयं सहायता घटों का संगठन, और उनको फिर एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में संगठित करना जिनको कि हम विलेज ऑर्गेनाइजेशन और संकुल सम कहते हैं, दैट इज क्लस्टर लेवल फेडरेशन। एक बार जब हम उनको गठित कर देते तो हम उनको फंड्स इन परपेचुइटी देते हैं जिसको कि हम रिवॉल्विंग फंड्स कहते हैं, और उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन की जर्नी स्टार्ट होती है। वही महिला जो सेठ साहूकार के सामने जाकर के बहुत ही बेतुके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेती थी, वो अचानक उसकी एजेंसी वापस आती है और वो एक अपने ही समान लोगों के बीच से लोन ले सकती है स्वाभिमान के साथ, और एक ढंग के इंटरेस्ट रेट पे उसको वापस भी कर सकती है। एक बार उसकी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स और इंडिजेंट नीड्स पूरे होते हैं, फिर हम उसको लाइवलीहुड की तरफ ले जाते हैं। हम उसको बोलते हैं कि एक कोई लाइवलीहुड चालू करिए जिससे कि आपके पास अपना पैसा अर्जित हो सके, धन अर्जित हो सके। उसमें हम एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड्स करते हैं। ग्रेजुअली वी टेक देम टू नॉन फार्म लाइवलीहुड्स। पर हम इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि जिस देश की जनता स्वस्थ है तभी देश स्वस्थ और प्रगति के रास्ते पे चलता है। Which is why we make sure that we work on the nutritional aspects and health aspects of the SHG women. First 1,000 days of a child, the nutritional requirement, lactating mothers' iron requirements, a growing population, psychological and social needs, we invest in all of it, which is why इस कार्यक्रम में फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश, जेंडर, सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट बहुत बड़े स्तंभ में और काफी मायने रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये NRLM जब हमने सन 2011 में इस नए परिमार्जित रूप में स्थापित किया तो ये एक तरीके का पैराडाइम शिफ्ट था। हम पहले एक कुछ चुनिंदे जिलों या ब्लॉक में कुछ कैपिटल सब्सिडी या कुछ कोई एक इंस्ट्रूमेंट या कुछ एक फार्म इम्प्लीमेंट दे करके एक वन टाइम ग्रांट दे करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन नहीं, अब हमने कहा कि हम सैचुरेट करेंगे और गांव से गांव मिलकर सैचुरेट करेंगे और इन्हीं महिलाओं के बीच में सोशल कैपिटल बनाएंगे। कोई क्यों बाहर से आकर के हमें सिखाए कि वित्तीय स्वायत्तता क्या होती है या बैंकिंग क्या होती है। इसलिए हमने न केवल स्वयं सहायता घटों को स्थापित किया, हमने उनको ये भी सिखाया कि वो अपने आप को एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे प्रगति के रास्ते पे ले जाए। इसलिए हमारे पास कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होते हैं, हमारे पास पशु सखी होती है, कृषि सखी होती है, बैंक सखी होती है। ये सब इन्हीं गांव से विकसित होकर के अपने एक्सपीरियंसेस हासिल करके इस रास्ते चलती हैं। Therefore we talk of social capital and robust community institutions. इंक्लूजन सबसे बड़ी बात है। हम किसी भी दो लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं करते। हर परिवार की महिला स्वयं सहायता समूह की मेंबर होने के काबिल है और वो एलिजिबल होती हैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है वो था कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। हमने उनको ना केवल रिवॉल्विंग फंड्स एज फंड्स इन परपेचुइटी दिए जिसको वो संजो के रखती हैं, उसको
उसका लेन देन करती हैं, उसका परिचालन करती हैं, पर उसके आगे हमने उनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स दिए, हमने उनको बैंक से जोड़ा, जैसा कि मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी। और उसके बाद जब उन्होंने वित्तीय स्वायत्तता हासिल कर ली, तब हमने उनको बताया कि अब आप पूरी तरीके से परिपक्व हैं अपने लाइवलीहुड को स्टार्ट करने के लिए, एंड वी गेव देम शोड देम द पाथ टू लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट प्लीज। ये स्लाइड से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। ये हमारा जिसको हम कहते हैं जमा पूंजी है कई सालों की। 10 crores rural households have been tied into 91 lakh SHGs. Honorable CM sir, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था कि हम 10 करोड़ हाउसहोल्ड्स को स्वयं सहायता समूह में गठित करें, और ये हमने पिछले 2 साल पहले ही इसको इस टारगेट को अचीव किया। हमारे पास 5 लाख प्राइमरी लेवल फेडरेशंस हैं और 32,000 से ज़्यादा हमारे पास क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। दूसरी तरफ हम आपको वो सपोर्ट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जैसा कि हमने बोला है कि हम जमीनी स्तर से ही लोगों को तैयार करते हैं, इसलिए हम स्वयं सहायता समूह, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर्स, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स और फिर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के रास्ते नेशनल लेवल एथिक्स बॉडी पे जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो सीढ़ी है ये एक्चुअली जो हमारा अथक प्रयास है, जो हमारे कम्युनिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग सपोर्टर्स हैं, वो जो इसमें स्थापित करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, मैं एक एक स्तर पे तो नहीं जाऊंगी, पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम घट बनाते हैं, उनका सेविंग बैंक खाता खुलाते हैं, उनको बताते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो थोड़े से सेटल होते हैं उनको रिवॉल्विंग फंड देते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्लान्स बनाते हैं, इन कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स देते हैं, जिससे कि स्वयं सहायता समूह अपना कोई मिलके लाइवलीहुड प्रैक्टिस कर सकता है या इंडिविजुअली कर सकता है, और धीरे धीरे हम उनको छोटे छोटे बैंकिंग लोन्स प्रदान करते हैं। माना जाता है कि 36 से 40 महीने में वो एक सीरीज ऑफ बैंकिंग क्रेडिट ले चुके होते हैं, उसके बाद देन दे टेक सक्सेसिव डोजेस ऑफ कैपिटल, और इतना सब काम करने के बाद जो उभर के हमारी दीदियां आती हैं वो है जिनको कि आप राज्य के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे बेहद कॉन्फिडेंस के साथ माननीय प्रधानमंत्री से बात करते हुए देखते हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री से बात करते हुए देखते हैं, ड्रोन उड़ाते हुए देखते हैं, 26 जनवरी में सबसे पहली रो में बैठ करके परेड को सलामी देते हुए दिखते हैं। यही एक उनकी पूरी एक जर्नी है, बट इट इज बीन अ वेरी सैटिस्फाइंग जर्नी सो फार सर। नेक्स्ट प्लीज। ये एक स्नैपशॉट है हमारे अभी तक के सारे अचीवमेंट्स का, सारे में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो कैपिटलाइजेशन सपोर्ट है 57,000 करोड़ और बैंक लिंकेज है ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़, इस पे गौर करिएगा, इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पूरे कार्यक्रम में। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी फाइनेंशियल, क्योंकि ये वित्तीय कॉन्क्लेव है, इसलिए एक बार मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि आज हमने कुछ फंड्स दे दिए और जादू की छड़ी चल गई और सब कुछ ठीक हो गया। ये एक बहुत ही पेनस्टेकिंग कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग का प्रोसेस है, जहाँ पे हम उनको बैंक लिंकेज देते हैं, उनको वित्तीय साक्षरता देते हैं, उनको डिजिटल फाइनेंस सिखाते हैं विच इज डोर स्टेप बैंकिंग थ्रू आधार इनेबल्ड पेमेंट डिवाइसेस। हम उनको रेजिलियंस सिखाते हैं बाय वे ऑफ टेलिंग देम अबाउट वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। हम सक्षम सेंटर्स खोलते हैं आरबीआई और बाकी वित्तीय संस्थानों की मदद से, जहाँ पे विच इज लाइक अ बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर देम, where we not only resolve their queries, we also resolve their issues that they may have with the bank or with any product. And फिर gradually हम उनको enterprise finance, which is individual or FPO based finance, but we give them finance for larger, higher order enterprises. Next please. कैपिटलाइजेशन टू एसएचजी मेंबर्स, ये हमारी अभी तक की जर्नी है, जो हमने उनको फंड्स दिए हैं 57,000 करोड़, और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि 5.68 lakh are the individual loans that we've provided to the SHG women so far, and the total amount that we've given is more than 5,800 crores, which is a significant number, but not to say that we can rest at that. Sir, we are here to see how we can make higher order enterprises in our next
फाइनेंस कमीशन साइकिल विच इज अबाउट टू बिगिन नेक्स्ट ईयर। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने अब की बार हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसको कि उन्होंने रूरल प्रॉस्पेरिटी और रेजिलियंस नाम से बजट अनाउंसमेंट दिया है। तो अभी तक हम केवल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करते थे, अब राष्ट्र ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि ना केवल हम स्वयं सहायता समूह बल्कि लैंडलेस फार्मर्स, यूथ और अनस्किल्ड लेबर के साथ भी काम करके देश को 2047 के पथ पे अग्रसर करें। नेक्स्ट प्लीज सर, दिस इज द स्लाइड दैट आई वांटेड टू टेल यू। फॉर एवरी रुपी दैट वी गेव टू द एसएचजी मेंबर, दे लेवरेज्ड 20 टाइम्स ओवर। 57,000 करोड़ को उन्होंने करीब 11 लाख करोड़ के रूप में बैंक से लेवरेज करके क्रेडिट लिया, एंड दिस इज अ सक्सेस स्टोरी दैट इवन द वर्ल्ड ओवर academicians are very surprised about. So this is quite an achievement. ना केवल that, हमने regional disparity in incomes, in money available भी हमने इस कार्यक्रम के तहत कम किया है। 2013 में आप देख सकते हैं कि ये जो states हैं, which were relatively poorer states, they just had 10% of share in the loan, और 10 साल के अंदर उन्होंने 31% से ज्यादा का लोन शेयर स्थापित किया है, which also shows that the distribution of ready money and capital has increased. Next please. ये हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज का बास्केट है। ना केवल हम लोन देते हैं, हम इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बात करते हैं, और डोर स्टेप बैंकिंग, बीसी सखी, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से बहुत पॉपुलर है। और आप सब को जानकारी होगी कि कोविड के समय में हमारी बीसी सखी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी टू प्रोवाइड रेडी मनी टू पीपल हु वर नॉट एबल टू ट्रैवल टू बैंक और वर नॉट अलाउड टू। नेक्स्ट प्लीज। तो ये तो हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, हाँ, बैक टू द प्रोग्राम। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर था, बट जैसे कि कहा जाता है कि if it can't be measured, you can't really say what your success has been. सर, वर्ल्ड बैंक की 2019 की ये स्टडी थी, और उन्होंने across the country samples लेकर के ये बात स्थापित की through their report that income increase was over 19% over the base amount in the rural India. Informal loans, सेठ साहूकार से जो हम लोन्स लेते थे वो 20% से घटे। हाउस होल्ड सेविंग्स 28% बढ़ी, जिसका कि मायने है कि महिलाओं ने बचत एक बहुत अहम तरीके से अपने जीवन में अग्रसर की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का 4% से बढ़ा। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू अदर गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, और महिलाओं का परिवार में और गांव में और समाज में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि उनकी एजेंसी को ज्यादा गति मिली। नेक्स्ट प्लीज। अब हम चलते हैं गोवा की उपलब्धियों पे। सर, इफेक्टिवली गोवा ने पिछले 4 से 5 साल में बहुत तेज रफ्तार से काम किया है, और इतने कम समय में उसने जो भी काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। हमने 3,250 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए और करीब 43,000 हाउस होल्ड्स को इसमें पिरोया है। विलेज ऑर्गेनाइजेशंस 210 हैं और ट्रस्टेड लेवल फेडरेशंस 18 हैं, और इन सब चीजों के माध्यम से, बैंक लोन और कैपिटलाइजेशन के माध्यम से, ना केवल गोवा एसआरएलएम ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज जनरेट किए, they've also added to livelihood and entrepreneurship for a total of 23,000 SHG members who are engaged in farm as well as non-farm sectors. Next please. सर, आप और आपका राज्य बधाई के पात्र हैं कि जैसे ही LIC और भारत सरकार का साझा अनाउंस हुआ, गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन अ फॉर्मल MOU विद LIC, और आपके पद चिन्हों पे चलते हुए हम इस कॉन्क्लेव की कंक्लूडिंग डे LIC के साथ एक फॉर्मल MOU फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री करेंगे। सर, यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम आदि में भी बहुत प्रगति हुई है। यहाँ पे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 170 स्वयं सहायता समूह को एम्पैनल किया गया है, और वो फूड सर्विसेज ऑपरेट करती हैं।
सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही विकसित SRLMs जैसे कि बिहार है, वो भी ये काम करते हैं, उन्होंने दीदी की रसोई बनाई है। पर गोवा राज्य जो कि इंटेंसिव वर्क फॉर द लास्ट 4 years कर रहा है, उसने भी अगर इतना बड़ा कार्य किया है तो ये भी सर बहुत बड़ी काबिलियत है और सभी बधाई के पात्र हैं पूरी गोवा की SRLM। और इस इंटरवेंशन के तहत 14 कैंटीन have been located in various government departments and which are fully run by SHGs। आपको ये पता होगा कि यदि स्वयं सहायता समूह की दीदी खाना बना के कहीं भी दे रही है, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, समझ लीजिए माँ के हाथ का खाना ही मिल रहा है। सो दैट्स द गारंटी दैट आवर दीदीज कैरी। नेक्स्ट प्लीज। मैं वैसे तो सक्सेस स्टोरी सर इतनी होती है कि पन्ने भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताती हूँ। श्रीमती श्यामल गवास जो कि महालक्ष्मी SHG से हैं, और उन्होंने ना केवल खुद को सशक्त किया बल्कि उन्होंने कम से कम 250 स्वयं सहायता मेंबर्स को बिजनेस प्लान्स बनवाया और उनको फाइनेंशियल हेल्प मुहैया करवाई। वो फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स में इक्वली एक्टिव हैं और वो खुद कैश्यू, अरेका नट, मारीगोल्ड फार्मिंग जैसे खेती के काम में engaged है। और alongside she also promotes bakery, catering and eco-friendly areca nut plate making. Her work extends to organizing insurance camps, spreading awareness on financial security. तो सर आप देख सकते हैं कि एक महिला फार्म, नॉन फार्म लाइवलीहुड से लेकर के महिलाओं को सशक्त करने से लेकर के इंश्योरेंस और बैंकिंग प्रोडक्ट्स तक एक पूरा canvas of activity करती है, which is quite commendable, and therefore she is supported by these outcomes. 250 entrepreneurs and almost 5 crore of loans have been facilitated. She's by her own effort facilitated 15 to 20 insurance camps. आज के समय में जहाँ पे वेदर के वेगरीज बढ़ रहे हैं और बाकी अनसर्टेनिटीज भी जीवन की बढ़ रही हैं, these insurance camps hold a lot of value. नेक्स्ट प्लीज। सर आने वाले समय में हम गोवा SRLM के साथ मिलकर के इकट्ठा काम करना चाहते हैं, जहाँ की 75% मेंबर्स इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज थ्रू फार्म एंड नॉन फार्म में काम करें। हम स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज डेवलपमेंट की भी बात करना चाहते हैं। मेरे साथी रमन बादवा जी ने अभी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि सही दिशा तो हायर ऑर्डर एंटरप्राइज की है और बड़े लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस को बनाने की है। इसलिए सर हम गोवा में कम से कम अगले 6 महीने में कुछ चुनिंदा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हायर ऑर्डर एंटरप्राइज के पद पे ले जाना चाहते हैं सर। सारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड शुड बी ऑल इंक्लूसिव, जहाँ पे हर प्रकार की एक्टिविटी हो, लोन फैसिलिटी हो और वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। हम सर एंटरप्राइज लोन प्रोडक्ट्स कस्टमाइज बनाना चाहते हैं जो कि गोवा की काश्तकार और गोवा की महिलाओं के लिए सूटेड हो, और इसमें भी हम बैंकिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। सर वी वांट टू मेक डेडिकेटेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एक्सप्लोर पार्टनरशिप फॉर मेकिंग सुपरमार्केट्स। बल्कि यही नहीं सर, हमारी तो ये भी विश है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म इतना बड़ा सेक्टर है कि हम बाकी राज्यों के भी दीदियों के बनाए हुए प्रोडक्ट गोवा राज्य के माध्यम से उनको वर्ल्ड की एक विंडो दिखा सके। सो वी वुड लाइक कोलैबोरेशन ऑफ अदर SRLM प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दैट गोवा ब्रिंग्स, whether it's in terms of malls or in terms of an online portal. सर हम चाहते हैं कि एक यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज हो, इंक्लूडिंग हेल्थ, हाउसहोल्ड एंड ऑल्सो कैटल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज आजकल बहुत कस्टमाइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। और सर यदि हम गोवा के कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को GI टैग करके उसको एक स्पेशल विश्व में स्थान दे पाए तो दैट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड रिस्पेक्टेड CM सर एंड ऑनरेबल MP सर, वी सीक योर गाइडेंस, योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल्सो द गाइडेंस टू वॉक दिस पाथ। Thank you very much, sir, for having us. Thank you very much, ma'am. महिलाओं को सशक्त बनाने में, अपने में आत्मविश्वास जगाने पर
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और समाज में समानता स्थापित करने में योगदान कर सके। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और कानूनी सशक्तिकरण के लिए 10 सालों का कार्य, साथ जुड़ने का सक्षम रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने का जो प्रयास ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरी देश में तथा गोवा में कर रहा है, उसका सारांश बेहतरीन रूप से मैडम आपने सबके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री सदानंद शेख तानावड़े जी। गोवा की राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय व्यक्तिमत्व। सबकी ओर से आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप अपने विचारों को व्यक्त करें। आदरणीय सदानंद शेख तानावड़े जी। अनुभूति नेशनल कॉन्क्लेव ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इस कार्यक्रम के ओपनिंग सेरेमनी में मंच पर उपस्थित हमारे गोवा के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, जिन्होंने अभी हमें मार्गदर्शन किया, वो स्मृति शरण जी, जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे गोवा के आरडीए के सेक्रेटरी संजय गोयल जी, डेप्यूटी सेक्रेटरी मोनिका जी, इधर उपस्थित डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रेमराज शिरोडकर जी, दीपाली नाइक जी, पत्रकार बंधु और सभी राज्यों से आए हुए इस 3 दिन के कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए आए हुए सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का गोवा में हार्दिक स्वागत करता हूं और डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम का गोवा में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस 3 दिन के कार्यक्रम में अलग अलग जो प्रतिनिधि उपस्थित है तो अपना अपना अनुभव, अपने अपने राज्य का अनुभव भी बताएंगे। अभी जैसा मोनिका जी ने अपनी बात रखी, स्मृति शरण जी ने अपनी बात रखी और अलग अलग राज्यों से अपना जो अनुभव है इस कॉन्क्लेव में आप शेयर करेंगे। और इधर जब कंक्लूडिंग सेशन रहेगा लास्ट डे का, उसमें एक सबके देश के लिए एक ऐसा अच्छा रहेगा, इस डिसीजन भी इस कॉन्क्लेव में आएगा। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 और ये 2047 अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो इस राष्ट्र में महिला सशक्तिकरण एक भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट अभियान। और इसलिए 2014 में जब प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री जी बने और उन्होंने टारगेट रखा कि अगर मुझे मेरा देश आगे लेना है तो इसमें महिला का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए उसने जो जो स्कीम बनाए महिला को अपग्रेड करने के लिए, चाहे वो मुद्रा लोन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अलग अलग माध्यम से उनके लिए जो मदद करनी हो, ये सभी जो काम है उन्होंने टारगेट रख के करी है। और इसके लिए अगर आप अभी हम देखें कि जिस तरह से अभी शरण जी अपना रिपोर्ट्स पेश कर रही थी, तो पूरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग देश में जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम हो रहा है, अगर ये देखा तो मुझे लगता है कि एक सेटिस्फैक्टरी है। और इसके लिए मुझे याद है कि जब हमारे गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी जब मुख्यमंत्री बने 2019 में, और इमीडिएटली जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो नारा लगाया, वो टाइम पे उन्होंने एक एडिशन किया, विकसित भारत स्वयंपूर्ण गोवा। और वो टाइम से अभी तक उधर के हमारा गोवा अगर विकसित होना है, अगर हमें स्वयंपूर्ण होना है, तो हमारे सरकार जो जो स्कीम बनाती है वो स्कीम हर नागरिक को मिलनी चाहिए। और इसलिए इसके लिए उसने एक प्लान बनाया कि गोवा में जो भी ऑफिसर्स है, चाहे वो IAS ऑफिसर है, वो लोकल स्टेट का ऑफिसर हो, सबको सैटरडे संडे ग्राम पंचायत में जाना, वो लोगों को मिलना, जिसको अगर सरकारी स्कीम नहीं मिली उसको मिला के देना, ये उन्होंने कोशिश की। और कि आप अगर अभी देखें तो गोवा में जिस तरह, गोवा इज वेरी स्मॉल प्लेस, हमारा टोटल वोटर है 12 लाख, पॉपुलेशन अराउंड 16 लैक्स। हमारे 2 जिले हैं, हमारे 40 विधानसभा क्षेत्र है और 50 जिला पंचायत क्षेत्र और 193 ग्राम पंचायत। लेकिन ये पूरे इतने छोटे से गोवा में 48,000 से ऊपर आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन्वॉल्व है। अभी जब
मैं दीपाली से बात कर रहा था, बोले कि एवरेज 16,000 से ज़्यादा हमारी गोवा की महिला लखपति दीदी बनी है। कई हमारे दीदी इधर आके उन्होंने अपना अनुभव भी आपको बताया, क्योंकि उन्होंने कोंकणी में बताया, लेकिन मुझे लगता है वो ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बताना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो लोग उन्होंने ये अपना अनुभव बताया कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं सामान्य घर से आती हूँ लेकिन आज मैं लखपति दीदी बनी हूँ। और इसके लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ये अपना पूरा काम संभालते हुए भी इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, और इसके लिए गोवा की जितनी भी सहकार ग्रुप की महिला है, सब महिला उनको पर्सनली जानती है और ये भी उनको पर्सनली जानते हैं, ये उनका बड़प्पन है। और इसके लिए उनका भी इंटरेस्ट जो है और इनका भी इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है। और इसके लिए छोटे से राज्य में जो टारगेट जो हमें 11,000 कुछ टारगेट दिया था लखपति दीदी का, तो अगर हमारी टोटल लखपति दीदी 16,000 से ऊपर बन रही है। और मुझे लगता है कि जो प्रेजेंटेशन इधर किया है और प्रेजेंटेशन में मैंने कोई भी बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री जी की जिस दिन हरियाणा में और लॉन्च हुई उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री ने गोवा में लॉन्च की, ताकि महिलाओं को इसका फायदा मिले। और इसके लिए अगर हमारा गोवा बाय 2047, हमें लगता है कि हम बाय 2047 ये वर्ल्ड में नंबर 1 बने। आज तो हमारी ताकत, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हम ये पूरे वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और हमारे वो आगे है जर्मनी है, चाइना है और अमेरिका है। हम तो 2014 से पहले 10 नंबर में थे, आज तो 4थे नंबर पे पहुंचे। और ये पहुंचते समय महिला को का भी उतना ही उसमें योगदान है, ताकि हम देखें कि कोई भी जब हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो अगर देश आगे बढ़ना चाहिए तो महिला सशक्त होनी चाहिए। केवल हमने स्पीच दिया, भाषण दिया और महिला सशक्तिकरण किया, नहीं होता है। एक्चुअल नीचे जाके अगर उनको सशक्त किया तो ही उसका फायदा देश के लिए। और इसके लिए मैं आप सभी इस पार्टिसिपेंट जो भी अलग अलग स्टेट्स से आए हैं सभी का इस कॉन्क्लेव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मुझे आशा है कि आप सभी ये 2-3 दिन का जो कॉन्क्लेव रहेगा इसमें अलग अलग डिस्कशन भी होगा, अलग अलग एक्सपीरियंस आप शेयर भी करेंगे, लेकिन इकट्ठा होके जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हमें आगे बढ़ना है, भारत देश को आगे बढ़ाना है, हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। हमें जैसा गोवा में हमने नारा मुख्यमंत्री ने दिया कि टू गोवा विकसित 2037, सो इज प्लानिंग इन दैट वे। प्रधानमंत्री जी का जो ये नारा है उसी नारे के आगे काम करते समय हमें सबको उसमें कंट्रीब्यूशन देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है आप सभी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तन्नोडे जी आपके मार्गदर्शक विचारों के लिए। समारोह के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय गोवा के विकास के लिए कटिबद्ध, हर गोवा वासियों के सपनों का गोवा देना मंजिल है जिनकी, तेजी से प्रगति और जल्द विकास, हर नागरिक शिक्षित, हर किसी को योग्य रोजगार, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, विज्ञान, खनिज अनुसंधान, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, शिक्षा, आरोग्य, हर क्षेत्र में प्रगति पथ पर ले जाने वाले स्वयं पूर्ण गोवा से प्रेरित जोशीले एवं फुर्तीले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी सावंत आपसे प्रार्थना है सबको संबोधित करें। Good afternoon, friends. National Conclave on the Financial Inclusion Pathway Towards the Prosperity अनुभूति कार्यक्रम में स्टेज पे मेरे साथ में है हमारे राज्यसभा के सांसद मिस्टर सदानंद तानोडे। आज के इस कार्यक्रम में जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द आरएलएम मिसेस स्मृति शरण, डेप्यूटी सेक्रेटरी फॉर आरएलएम डॉक्टर मोनिका, हमारे सेक्रेटरी फॉर द रूरल लाइवलीहुड मिशन मिस्टर संजय गोयल, बाकी पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी देश से यहाँ आए रूरल डेवलपमेंट के ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स, इनका भी मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी तो जानते होंगे कि गोवा बोले तो सन, सैंड और सी, इस तीन के बारे में आप सुपरिचित होंगे। उसी को ज्वाइन करके सन, सैंड और सी के साथ स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी है। जिस होटल में आप रह रहे हैं उसके एग्जैक्टली पीछे से आपने 1 किलोमीटर पाथवे बना हुआ है। इट इज 2.5 किलोमीटर प्रोमेनाड
कल सुबह मुझे लगता है 3 दिन आप गोवा में हैं, तो लेट अस एंजॉय गोवा's मानसून ऑल्सो। गोवा में बारिश भी बहुत अच्छी होती है, तो पाथवे पे आप चले तो आपको आगे जाके परशुराम का बहुत बड़ा स्टैचू दिखेगा। विजिदन जो हम मानते हैं कि गोवा भूमि परशुराम ने बनाई हुई है, और वहीं से थोड़े आगे गए तो आपको योग सेतु मिलेगा। उस योग सेतु पे डिफरेंट योग मुद्रा किए कुछ स्टैचूज दिखेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोवा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सन, सैंड और सी से आगे जाके स्पिरिचुअलिटी में गोवा जुड़ रहा है, और वही हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा भर देते हुए हम काम कर रहे हैं। फिर एक बार इस अनुभूति कार्यक्रम के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि हम स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस 3 दिन के सेशन में डिफरेंट सेशन यहाँ पे होंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयरिंग यहाँ पे होंगे, और इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरह पे आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर बातचीत होगी। मुझे लगता है कि इंक्लूसिव इट इज नॉट ओनली द फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जब बात करते हैं तो कभी कभी लोगों को लगता है कि उनको पैसे दिए तो फाइनेंशियल, नो, इट इज नॉट सो। इट इज एन एम्पावरिंग ऑफ द पीपल, स्पेशली टू द वुमेन एंड हु टेक चार्ज ऑफ द इकोनॉमिक फ्यूचर। अब देखो, जनरेशन से चलती आ गई पॉवर्टी खत्म करने के लिए ऑनरेबल पीएम की हर एक योजना है। इस देश को आज़ादी होकर 75 साल पूरे हो गए हैं। 60 साल तक इस वुमन के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इसीलिए इट इज एन वुमन लेड गवर्नेंस की बात हो रही है, वुमन लेड एम्पावरमेंट की बात हो रही है। आज हर एक स्कीम, हर एक योजना इसी के ऊपर चल रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एसेट्स बिल्ड करते हुए स्वयंपूर्णता, कॉन्फिडेंस एंड मोर इम्पोर्टेंटली द डिग्निटी ऑफ द वुमन, इसके ऊपर ज़्यादा भर दिया जा रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट ओनली जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए लोग आए हैं, विच इज रूरल डेवलपमेंट, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी गोवा के सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करते वक्त मुझे लगता है कि मैडम ने भी बात की और बाकी भी हमारे सभी बहनों ने यहाँ पे बात की होगी। तो एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली जब से रूरल डेवलपमेंट मिशन जो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक more than 3,250 सेल्फ हेल्प ग्रुप गोवा में फॉर्म किए। More than 48,000 of the women are included in this self help group. Approximately, it provides the 2.484.38 lakhs of rupees, which is as a community investment funds, and we have given for the 924.53 lakhs of rupees as a revolving funds. But मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि 3,250 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से hardly 1,120 self-help group had taken a loan, that done the linkage with the banking, which is approximately 350 crores of rupees. They have done the business within this short span of the time. समझो सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज के साथ काम करते थे तो इट विल क्रॉस द लिमिट ऑफ द 900 crores of rupees. गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में इतना बड़ा फिगर ये पॉसिबल है। इसीलिए मैं मेरे सभी जितने बहन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको कहता हूँ कि डू द बैंकिंग लिंकेज ऑफ ऑल द सेल्फ हेल्प ग्रुप, आस्क देम टू टेक द लोन्स। लास्ट 2 दिन पहले वी हैव डन द वर्कशॉप विद ऑल द बैंक्स, नेशनलाइज बैंक्स गोवा में जितने सारे हैं इनके साथ में हमने जब वर्कशॉप किया तो ऑल द बैंक्स, जब भी बैंक्स क्या कहते हैं पता है, वी हैविंग द मोर फेथ ऑन वुमेन देन मेन। तो वो कहते हैं कि तेरे 100% रिकवरी है और दूसरी तरफ 50% भी रिकवरी नहीं है। कोई मैन सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं, हम लोन नहीं देते आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को, आप वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही हम लोन दे सकते हैं। तो बहनों के ऊपर इतना विश्वास आज बैंकर्स भी रख रहे हैं। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतना टारगेट ने अचीव किया है। इसीलिए इट इज एन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। इसके बारे में काम करते वक्त गोवा में अप्रॉक्सीमेटली 18 क्लस्टर लेवल फेडरेशन में काम कर रहे हैं, 210 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, अप्रॉक्सीमेटली वी हैविंग द विलेज ऑफ 420 ओनली द विलेजेस, रजिस्टर्ड विलेजेस इन द स्टेट ऑफ गोवा। उसमें से द 50% विलेज हैज कन्वर्टेड इनटू द विलेज ऑर्गेनाइजेशन। सी द कैपेसिटी, पूरे स्टेट में से 50% विलेज हम कन्वर्टेड इनटू द विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसीलिए मैं
सही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सोच, जो रूरल लाइवलीहुड मिशन ये करते वक्त उन्होंने इट इज एन इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल, इसकी बात कही है। इट इज नॉट ओनली द फाइनेंशियल इंक्लूजन बट इंक्लूसिव ग्रोथ। ये करते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना विच कवर्स मोर देन 80 crores of people which is included in this पीएम गरीब कल्याण योजना। 5 किलो राशन मुफ्त में देना, इस देश में कोई भूखा न सोए, इससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। जब हम बात करते हैं कि हर घर नल की योजना, इसीलिए मैंने कहा जनरेशन टू जनरेशन की पॉवर्टी खत्म करने के लिए जो काम कर रहा है ये एक्चुअल काम है। मोर देन 15 crores ऑफ लोगों के हाउस होल्ड में पीएम हर घर नल जल से योजना के अंतर्गत जुड़े गए। मोर देन 10 crore ऑफ द घर में उजाला योजना के अंतर्गत उन्होंने एलपीजी कनेक्शन देने का काम किया, विच इज अगेन द फ्री ऑफ द कॉस्ट। अंडर सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% लिविंग इलेक्ट्रिसिटी योजना, इट इज मोर एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली अगेन द 10 crores ऑफ द हाउस होल्ड में उजाला योजना देने का काम किया। 12 crores ऑफ द पीपल हाउस होल्ड्स एंजॉयड बाय द स्वच्छ भारत मिशन, जिनके घर में शौचालय ही नहीं था, उनको शौचालय देने का पहला काम किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब उन्होंने पहला भाषण किया था, याद करो भाषण, एंड ऑन द 2014 में 15 अगस्त पे लाल किले वाला उनका भाषण था। उनका कहना था कि अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय तत्वों पर हम काम करेंगे। जिसके घर में बिजली नहीं पहुंचे बिजली देंगे, जिसके घर में शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय देंगे, जिसको पक्का घर है उसको पक्का घर देंगे। इस भाषण करते वक्त इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि लाल किले से कोई ये भाषण किया जा रहा है तो लाल किले से तो इकोनॉमिक या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात किया जाता है। तो वही प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यानी सोच से शौचालय तक और द ग्लोबल ग्रोथ भारत देश की क्या हो सकती है इसका 10 साल में परिवर्तन करके दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये उनका सोच है। यही कहते वक्त मुझे तो पता है, मुझे आई थिंक ऑल पीपल यू हैव नोन व्हाट एवर द फैक्ट हैव चेंज्ड इन लास्ट 11 years ऑफ द गवर्नमेंट। कहने के लिए तो ढेर सारा है, मैं तो कह रहूँगा तो मुझे लगता है कि नॉट हाफ एन आवर भी इससे मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि पहली बार ने 112 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, कोई प्रधानमंत्री कभी जो मन की बात मैं बोलता हूँ कि 11 साल कंटिन्यूसली देश के लोगों के साथ कंटिन्यूसली बात करना कोई छोटी बात नहीं है। हर महीना हर संडे, चौथे संडे महीने में एक बार इस देश के साथ बात करना। एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, देश में 112 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, उनके कलेक्टर के साथ डायरेक्टली बात करना, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट में अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है क्या नहीं, फायर स्टेशन है क्या नहीं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है क्या नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करके वहाँ देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। इसीलिए तो मुद्रा योजना मोर देन 52 crores, अगेन दिस इज एवरीथिंग विच इज इन वुमेन सेंट्रिक। आपने देखा तो इट इज मोर देन 52 crores ऑफ लोग जो मुद्रा योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। आपने इसी तरह से इट इज चाहे फर्स्ट टाइम द पैटर्निटी लीव, इट इज अप्रोक्सीमेटली द 26 weeks पैटर्निटी लीव जो 12 weeks थी डबल कर दिया 26 weeks। इस तरह के ईच एंड एवरी, चाहे वो पीएम सूर्यघर योजना हो या पीएम स्वनिधि हो, पीएम आवास योजना हो, सभी स्कीम विच इज वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन लेड है। इसीलिए मेरा कहना है कि बस यानी जो एक्चुअल रूरल डेवलपमेंट की बात करने के लिए पूरे देश में यहाँ से आए हैं, इतना ही काम जो अभी हमारे एमपी सदानंद शेख कानोड़े जो बोल रहे थे, ऑनरेबल पीएम का आत्मनिर्भर भारत ये मिशन स्वयंपूर्ण गोवा में किस तरह से कन्वर्ट करे, वही योजना हमने यहाँ पे स्टार्ट की इन 2020 जस्ट कोविड के बाद, और वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑफ द पीएम फ्लैगशिप प्रोग्राम के 13 प्रोग्राम है। 13 प्रोग्राम में से द 80% प्रोग्राम वी हैव अचीव्ड 100%। पीएम हर घर नल से जल 100% है, हर घर शौचालय 100% है,
हर घर बिजली 100% है, हर घर इंश्योरेंस 100% है, हर घर मेडिकल इंश्योरेंस 100% है, हर घर दिव्यांग। इस देश को पहली बार पर्पल फेस्टिवल करने वाला स्टेट कोई है तो गोवा स्टेट है। ये दिव्यांग के बारे में सोच के उनके बारे में पर्पल फेस्टिवल आयोजन करना, विच इज अगेन द इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल एंड along with the United Nations, this time again we are organizing the international purple festival. 8% of the population of this country which is in PWD, the person with the disability. किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। पहली बार इसके बारे में सोच स्टार्ट हुआ प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र यानी पर्पल फेस्टिवल के बाद में स्टार्ट किया। जो दिव्यांग लोग जिसको जो इक्विपमेंट चाहिए वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने का काम इसी इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद में स्टार्ट हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम दिव्यांशु केंद्र स्टार्ट किया था, उसकी ब्रांच हमने गोवा मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट की। रिहैब स्पाइनल रिहैब सेंटर पहली बार जिसकी ट्रीटमेंट गोवा में उपलब्ध नहीं थी, जो हम स्पाइनल रिहैब सेंटर गोवा में स्टार्ट कर सके। इसलिए जो उनकी सोच है वही सोच लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा के लिए हमारी सरकार जो डबल इंजन सरकार काम करके आ रही है। मुझे लगता है कि 11 साल में जितनी सारी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो इस देश में 60 साल में नहीं हुई थी वो हम 10 साल में देख रहे हैं। और इट इज नॉट लाइक दैट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं पे भी जाओ, कहाँ पे भी आपने देखा तो आपको दिखेगा कहीं पे भी तो रोड डेवलपमेंट हो रही है, ब्रिजेस डेवलपमेंट हो रहे हैं, एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई, मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल हो गई है, IITs की संख्या डबल हो गई, NITs की संख्या डबल हो गई, IIHM सभी की संख्या, क्योंकि वी वांट टू क्रिएट द ह्यूमन रिसोर्स। हम क्यों ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया में ओनली द पॉपुलेशन की संख्या नहीं है, वी कैन गिव द सर्विसेज टू द ग्लोब। इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स जो देश में स्टार्ट होने के लिए पहली बार इस देश में स्किल डेवलपमेंट की नई मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, जिस स्किल डेवलपमेंट के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। 2014 के बारे में आफ्टर फर्स्ट टाइम द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर स्टार्टेड इन द कंट्री। प्रधानमंत्री कौशल्य योजना के अंतर्गत स्मॉल प्रोग्राम एंड स्किलिंग यूनिवर्सिटी जो हम स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की जो बात करते थे इससे पहले वो कभी नहीं देखा। इसीलिए मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि डेफिनेटली आप गोवा में आए हैं, 3 दिन इस रूरल डेवलपमेंट के बारे में आप सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे। मेरी जो मैडम से रिक्वेस्ट है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हम डेफिनेटली कहेंगे कि आपको विजुअलाइज फॉर्म में आधे घंटे या 1 घंटे से वो प्रोग्राम पूरा दिखाएं। मैं डायरेक्टर फॉर द RD को आपको दिखेंगे। और गोवा में विद द स्पेशलिटी इज द वेस्ट मैनेजमेंट। पूरे गोवा में वी हैविंग द वन ऑफ द बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज इन द स्टेट ऑफ द गोवा। इफ द टाइम परमिट्स देन यू कैन सी our the solid waste management plant, the state of the art plant at Saliga, one in the North Goa, one in the South Goa, one of the best biomedical waste management facilities in the state of Goa. 99% of the hospitals and doctors की coverage biomedical waste management plant से linkage है. It is again on the PPP basis, public-private partnership, without investing any single paise from the government kitty. We have started with the biomedical waste management plant. We are having the good hazardous waste management plant in the state. We are having a good chemical waste management plant. We are having good e-waste management plant. Even though the ETP and STP इसकी भी बात स्टेट में बहुत अच्छी तरह से करते हैं। Being a touristic state, we always say we are the cleanest state in the India. और इसके बारे में भी मुझे कहते वक्त गर्व है, क्योंकि ये स्टेट द डिफरेंट अवार्ड्स फॉर द स्टेट के लिए हमेशा के लिए दिए गए हैं। Even though being the touristic state or the highest GDP in the state, the rural development में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा काम करने वाला राज्य हमारा गोवा राज्य है, ये कहते वक्त और मुझे पूरा गर्व और विश्वास है मेरा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और विच विल बी द आप लोगों को 3 दिन में मुझे लगता है दिखेगा। इसलिए फिर एक बार मैं गोवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।